नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बात करने आया हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल जो मैंने स्कॉलरशिप से संबंधित एक वीडियो आपके साथ साझा किया था, उस पर बहुत सारे बच्चों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, जानकारी मांगी है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी के प्रश्नों में से उन प्रश्नों को अवश्य लूंगा और उसका जवाब दूंगा जो ज़्यादातर बच्चों ने पूछा है। सबसे पहला जो प्रश्न लेते हैं, जो बच्चों ने पूछा है कि क्या स्कॉलरशिप का जो डेट है यह बढ़ सकता है, यानी स्कॉलरशिप का जो डेट है वह 10 दिसंबर 2022 से भी आगे जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, स्कॉलरशिप का जो डेट है उसका बढ़ना या न बढ़ना ये महाविद्यालय के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि यह गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सरकार आवश्यक समझेगी, ज़रूरत इस चीज़ की महसूस करेगी सरकार, तो फिर इसके डेट को वह बढ़ा सकती है। मुझे नहीं लगता कि आपका यह डेट 10 के बाद बढ़ेगा। दूसरा सवाल लेते हैं, जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है कि क्या अदर स्टेट के बच्चे भी इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर यूपी या यूपी के बाहर के होने का कोई मसला नहीं है। मसला यह है, महत्वपूर्ण यह है कि आप जिस भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप वहाँ के स्टूडेंट हो गए हैं और फिर उस महाविद्यालय या उस यूनिवर्सिटी के तरफ से आप अपनी स्कॉलरशिप को भरेंगे, यानी एक विद्यार्थी के रूप में आप भरेंगे। तो यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है कि आप यूपी के रहने वाले हैं या यूपी के बाहर वाले रहने वाले हैं। बस स्कॉलरशिप से संबंधित जितनी भी क्राइटेरिया है, जो नियम है, वह आपको पूरा करना है और आप निश्चित रूप से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा हम सवाल लें, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि क्या इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट है वह यूपी गवर्नमेंट का लगाना है या सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी गवर्नमेंट का भी कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, क्योंकि आप यूपी के अंतर्गत आने वाले यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट से आने वाले जो बच्चे हैं, अगर वो सेंट्रल जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है या इनकम सर्टिफिकेट होता है वह लगाएं तो काफ़ी यह अच्छा होगा। वैसे यूपी वाले बच्चे भी अपना सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट, वो लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ ही साथ चौथा सवाल लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि इसमें जो इनकम जो सर्टिफिकेट हमें लगाना है, क्या यह इनकम सर्टिफिकेट हमारा होना चाहिए, यानी बच्चे का होना चाहिए, या उनके माता पिता का होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इनकम जो सर्टिफिकेट होता है वह हमेशा स्टूडेंट का नहीं होता, उनके माता पिता का यानी पेरेंट्स का होता है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप तो काम करते नहीं हैं, ना तो आपका कोई सैलरी आती है। तो हमेशा इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स का दिया जाता है, यानी आपके माता पिता की वार्षिक आय कितनी है, इसे आप सर्टिफिकेट बनवा करके जमा करते हैं। वहीं अगला हम सवाल लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि क्या जो अकाउंट नंबर है वह कैंडिडेट के नाम से होना चाहिए, यानी स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए, या ज्वाइंट अकाउंट भी रहेगा तो चलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो अकाउंट है वह सिर्फ आपका होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, यानी आपके नाम से ही होना चाहिए। अगर वो ज्वाइंट है या आपके पेरेंट के नाम से अकाउंट है तो वह आपको काम नहीं आएगा। यहाँ पर एक सवाल और बच्चों ने पूछा है कि क्या यदि हमारा अकाउंट दूसरे बैंक में है या दूसरे जगहों पर है तो क्या हमें इस कंडीशन में अलग से अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, उससे काम चल जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका अकाउंट दूसरे बैंक में है या दूसरे स्टेट्स में है तो उस कंडीशन में आपको बनारस में, यानी खास तौर से जहां पर आप पढ़ते हैं उससे संबंधित जो बैंक होता है, जैसे अगर आप वसंत कन्या महाविद्यालय में पढ़ते हैं तो इससे संबंधित बैंक जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आप वहां पे अपना जो अकाउंट है खुलवाते हैं, तो आपका दूसरे जगह का अकाउंट काम नहीं आएगा। और
आपका दूसरे जो ब्रांच में जो खुला हुआ जो अकाउंट है वह भी काम नहीं आएगा। आपको उस महाविद्यालय से, उस विश्वविद्यालय से संबंधित जो बैंक है वहाँ पर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और अकाउंट खुलवाना बहुत आसान होता है, जो कुछ प्रक्रिया के तहत आप आसानी से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। 5वां सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि जिन लोगों ने पहले से ही स्कॉलरशिप का फॉर्म भर लिया है, क्या उन लोगों को दोबारा भरने की ज़रूरत है? अगर आपने पहले से ही स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो दोबारा आपको अप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह सिर्फ वही बच्चे भरेंगे जिन लोगों ने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, जैसे बीए यानी यूजी फर्स्ट ईयर के बच्चे, पीजी फर्स्ट ईयर के बच्चे या और कुछ क्लासेस के बच्चे जिन लोगों ने अभी तक यह फॉर्म नहीं भरा था। अगला सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि क्या बहुत जो लोगों ने कहा है कि यह सिर्फ यूपी के बच्चे ही इस स्कॉलरशिप के फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यूपी के हैं या बाहर के हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप विश्वविद्यालय के या महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं कि नहीं। यदि आप महाविद्यालय यानी वीकेएम या अन्य कॉलेजेस के या बीएचयू के आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप यूपी के हों या यूपी के बाहर को हों। शर्त यह है कि स्कॉलरशिप से संबंधित जितनी भी क्राइटेरिया है, कसौटी है, वह आपको पूरा करना अनिवार्य है। अगला सवाल लेते हैं, 8वां सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि क्या यह यूजी फर्स्ट ईयर के बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। वास्तव में यह आपके लिए ही जो डेट है वो बढ़ाया गया है, नहीं स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है पुनः खोला गया क्योंकि एडमिशन आपका बहुत देर में हुआ था। तो आप यूजी फर्स्ट ईयर के हैं, आप पीजी फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, ठीक है, या बीए थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के हैं, तो भी आप यदि स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ बच्चों ने कहा है कि अभी हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में हैं और हम लोगों को कोई रोल नंबर भी नहीं मिला है, न तो इनरोलमेंट नंबर मिला है, तो क्या इसके बावजूद भी हम फॉर्म भर सकते हैं? बेटा, आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। यूजी के पहले आपने जहाँ से भी पढ़ाई की है, यानी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, यानी इस तरह के जो सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगे जाते हैं जो आपके पास पहले से ही होते हैं, ठीक है। यानी आप यूजी फर्स्ट ईयर के हैं तो यूजी फर्स्ट ईयर का कोई मार्कशीट आपको यहाँ पर सबमिट नहीं करना है। मैंने अपने तरफ से पूरी सही और वैध जानकारी देने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो जो गवर्नमेंट के तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट उस पर दिए गया जो सूचना है, जो क्राइटेरिया है, वही मान्य होगा। इसके साथ ही साथ स्कॉलरशिप से संबंधित यदि आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है scholarship.up.gov.in पर भी जाकर के आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कॉलेज में ऑफिस से भी संपर्क करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।